अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ शायद जिसका इल्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा, आप लोग कैसे हैं? आज मैं आपके लिए फ़िज़िक्स क्लास 9th का जो यूनिट नंबर 5 है ग्रेविटेशन, उसकी एक्सरसाइज से पहला क्वेश्चन यानी 5.1 MCQs लेकर आया हूँ। और इसके अलावा इस चैप्टर की एक्सरसाइज में जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सारे किए जाएंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हुए चलें फिर हम MCQs मुकम्मल करते हैं। तो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, दर्ज झैल मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाइए। इंग्लिश में भी सुन लें, एनसर्कल द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। उर्दू में सुन लें, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स गायब हो जाती है। इसके ऑप्शन सुन लें, ए 6400 किलोमीटर, बी इन्फिनिटी, सी है 42,300 किलोमीटर और डी है 1000 किलोमीटर। उर्दू में ए 6400 किलोमीटर पर, बी लामहदूद फासले पर, सी 42,300 किलोमीटर पर और डी है 1000 किलोमीटर पर। तो ये जो ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स है ये लामहदूद फासले पर ख़त्म हो जाती है। तो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कहेंगे एट इन्फिनिटी, तो बी को हमने सर्कल कर दिया है और यही हमारा दुरुस्त जवाब है। नंबर 2 है, इंग्लिश में सुन लें, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद, ऑप्शन ए है इंक्रीज इन मास ऑफ द बॉडी, बी इंक्रीज इन एल्टीट्यूड, सी है डिक्रीज इन एल्टीट्यूड और डी है नन ऑफ दीज। अब उर्दू में भी सुन लें, जी की कीमत बढ़ती है ए जिस्म का मास बढ़ने से, बी बुलंदी बढ़ने से, सी बुलंदी कम होने से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जी की वैल्यू बढ़ती है अगर बुलंदी कम होती जाए, यानी इधर हम कहेंगे डिक्रीज इन एल्टीट्यूड। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है तो ऑप्शन सी को हम सर्कल कर देंगे और यही करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब चलते हैं जी नंबर 3 की तरफ। MCQs नंबर 3 है, इंग्लिश में सुन लें, द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट 1 अर्थ रेडियस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ए 2G, बी ऑप्शन 1/2G, सी ऑप्शन 1/3G और डी ऑप्शन है 1/4G। उर्दू में सुन लें, जी की कीमत सतह ज़मीन से ज़मीन के रेडियस के मसावी बुलंदी पर होती है। ए में 2G है, बी में 1/2G है, सी में 1/3G है और डी में 1/4 है। चूँकि रेडियस का स्क्वायर होता है, जब 1/2R का स्क्वायर लेंगे तो ये 1/4R हो जाएगा, यानी हम कहेंगे 1/4, 1/4 कीमत बढ़ती है यानी कम हो जाती है, सॉरी कीमत 1/4 हो जाती है। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है 1/4G, इसलिए ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, अब चलें MCQs नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 सुन लें, द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून्स सरफेस इज 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ 100 किलोग्राम बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। ऑप्शन ए है 100 न्यूटन, ऑप्शन बी है 160 न्यूटन, ऑप्शन सी है 1000 न्यूटन और ऑप्शन डी है 1600 न्यूटन। अब आपके सामने लिखा हुआ है इधर स्क्रीन पर, वो भी देख लें। चांद की सतह पर जी की कीमत 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद पर 100 किलोग्राम के एक जिस्म का वज़न कितना होगा? तो पहले फार्मूला लिखते हुए हमने इसको हल कर दिया। W = mg, m की जगह 100 और g की कीमत यहाँ 1.6 है। जब मल्टीप्लाई किया
तो 160 न्यूटन आ गया। अब ऑप्शंस में ऑप्शन बी में 160 न्यूटन लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी को हम सर्कल कर देंगे और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। अब चलें एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ। नंबर 5 है, गौर से सुन लें इसकी स्टेटमेंट। द एल्टीट्यूड ऑफ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट इन विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड above the surface of the earth is 850 kilometer, option B 1000 kilometer, option C 6400 kilometer, option D 42300 किलोमीटर। आप उर्दू में भी सुन लें, सामने नंबर 5 लिखा हुआ है, जो स्टेशनरी ऑर्बिट जिनमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट गर्दिश करते हैं उनकी बुलंदी सतह ज़मीन से होती है। तो ये साइड इंफॉर्मेशन आपकी बुक में लिखी हुई है, ये होती है 42,300 किलोमीटर। तो ऑप्शन डी में 42,300 किलोमीटर यानी 42,300 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी को यहाँ हम सर्कल कर देते हैं। और चलें इस एमसीक्यूज एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के लास्ट एमसीक्यूज की तरफ और उसको भी हल कर दें। यूनिट नंबर 5 ग्रेविटेशन, फिजिक्स क्लास 9th। एक्सरसाइज का लास्ट एमसीक्यूज है, द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ लो ऑर्बिट सैटेलाइट इज, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी 800 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी है 8000 मीटर पर सेकंड। तो जब बुक पर मौजूद जो रीडिंग है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, वहाँ दी हुई है 29,000 किलोमीटर पर आवर। जब उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो वो बन जाती है 8000 मीटर पर सेकंड। निचले ऑर्बिट के सैटेलाइट की गर्दिश करने की स्पीड होती है ए 0, बी 8 मीटर पर सेकंड, सी 800 मीटर पर सेकंड और ऑप्शन डी में है 8000 मीटर पर सेकंड। तो ये 8000 मीटर पर सेकंड बनती है, इसलिए ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन डी को हमने सर्कल कर दिया और यही करेक्ट आंसर है। एमसीक्यूज हुए कंप्लीट। बच्चों अब हम बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ और इस यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे आज कंप्लीट किए जाएंगे। तो बच्चों फिर न्यूमेरिकल्स शुरू करते हैं। एक्सरसाइज के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं आज हम इस लेक्चर में हल करेंगे। स्टेटमेंट पहले आपको इंग्लिश में बताई जाएगी और साथ साथ उर्दू मीडियम भी बताया जाएगा, फिर डाटा बनाते हुए फार्मूला इस्तेमाल करते हुए इन न्यूमेरिकल्स को हल करेंगे। तो 5.1 स्टेटमेंट कुछ यूं है, फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two spheres each of mass 1000 kg. The distance between the centers of the spheres is 0.5 मीटर। कहता है दो गोले जिनमें से हर एक का मास 1000 किलोग्राम है, उनके दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करें जबकि दोनों गोलों के दरमियान यानी उनके सेंटर्स के दरमियान फासला 0.5 मीटर है। तो चलें जी इसके हल की तरफ। सबसे पहले डाटा हमने बनाया, पहले गोले के मास को m1 1000, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे 10 ज़रब 10 ज़रब 10 तो 10 की पावर 3 किलोग्राम हो गया। m2 का मास भी यही है, वो भी 10 की पावर 3 किलोग्राम हो गया। डिस्टेंस जो दो गोलों के दरमियान है, दोनों स्फीयर्स के दरमियान है, वो है 0.5 मीटर। तो दोनों गोलों के दरमियान, दोनों स्फीयर्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने मालूम करनी है, ग्रेविटेशनल फोर्स मालूम करनी है। तो न्यूटन के लॉ के मुताबिक फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद ये वैल्यूज़ पुट करते हुए हम इसको हल करेंगे। स्टूडेंट्स, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फार्मूला F बराबर है G(m1 m2) बटे d स्क्वायर। F इज इक्वल टू G(m1 m2) ओवर d स्क्वायर। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। जी की कीमत हमें पता होना चाहिए, यह है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11, 6.673 इंटू 10 रेज़ -11। m1 10 की पावर 3
किलोग्राम और m2 भी 10 की पावर 3 किलोग्राम है। तो पहले पावर को साथ हल कर लेंगे, नीचे है 0.5, इसका स्क्वायर भी लेंगे तो 6.673 उसी तरह इंटू 10 की पावर -11, 3 जमा 3 3 प्लस 3 6 हो गया +6, और नीचे 0.5 का हम स्क्वायर लें तो 5 5 दा 25, 0.25 आ जाता है। अब हम 6.673 को 0.25 पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 26.692, 26.692 ज़रब इन यानी इंटू -11 है और +6 है, इस तरह 10 की पावर -5 आ गई। अब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं। हमने ये रेफरेंस लगाया, पॉइंट को यहाँ शिफ्ट करेंगे और ये हो जाएगा 2.669, राउंड करेंगे तो ये 69 को हम 7 बना देंगे, ये हो जाएगा 2.67 ज़रब 10 की पावर -11। लेकिन जब ये पॉइंट इधर किया तो 2.67 इंटू 10 रेज 1 भी आएगा, हमने लिख दिया। यानी 26.692 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में जब चेंज किया तो ये हमारे पास हो गया 2.67, 6 और 9 को राउंड करके 7 बना दिया, ज़रब चूँकि पॉइंट को एक नंबर लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट किया है इंटू 10 या 10 की पावर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -5। जब इनको हल करें ये पावर 1 है, ये -5 है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाएगी 2.67 इंटू 10 की पावर 1 था, -5 था तो -4 न्यूटन। और ये वो फोर्स है उन दो गोलों के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स है जिनके मासेस 1000 किलोग्राम थे और उनके दरमियान डिस्टेंस 0.5 मीटर था। अब बढ़ते हैं हम 5.2 की तरफ। 5.2 की स्टेटमेंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल लेड स्फीयर्स kept at 1 meter apart is 0.006673 न्यूटन, फाइंड देयर मासेस। दो लेड के गोले हैं, एक जैसे हैं, उनके दरमियान फासला 1 मीटर है, तो और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0.006673 उनके मासेस मालूम करें। लेकिन जी डाटे की तरफ चलते हैं तो दरमियान में डिस्टेंस कितना है गोलों के, 1 मीटर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है 0.006673 है। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो अशारिया यहाँ आएगा, 3 दर्जे इधर बन जाएगा 6.673 ज़रब 10 की पावर 1 2 3 -3 न्यूटन, लिख दिया। गोले एक जैसे हैं, M1 M2 हमने उनको M का नाम दे लिया, हर गोले का मास M कह लिया, बराबर है इसलिए M1 M2 के इक्वल है और बराबर किसके कह दिया, M के कह दिया। अब फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हल करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F बराबर G M1 M2 बटे D का स्क्वायर। अब जो कीमतें हैं हमारे पास वो पुट करते हैं। तो सबसे पहले F हमारे पास है 6.673 ज़रब 10 की पावर -3। दूसरी तरफ G की कीमत 6.673 इंटू 10 की पावर -11। M1 की जगह भी M और M2 की जगह भी M लिख दिया। नीचे 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर दूसरी तरफ जाएगा और ये जो वैल्यू है इधर मल्टीप्लाई हो रही, ज़रब हो रही 6.673 ज़रब 10 की पावर -11, ये भी दूसरी तरफ जाके इसको तकसीम कर देगी। तो M को M से मल्टीप्लाई करें तो M का स्क्वायर आ गया और दूसरी कीमत दूसरी तरफ उसको हम लिखते हैं जी। तो ये 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 लेफ़्ट साइड पे आके तकसीम कर गया, डिवाइड कर गया, M ज़रब M का स्क्वायर हो गया। ये ऊपर भी लिखा हुआ है 6.673 और नीचे भी है 6.673, ये आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब ये जो 10 की पावर -11 नीचे या ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह M स्क्वायर बराबर 10 की पावर -3 और
11 ऊपर जाके क्या हो गया प्लस, और 1 का स्क्वायर 1 आ गया। अब एम स्क्वायर उसी तरह लिखा जाएगा, 10 की पावर -3 है प्लस 11 है, तो ये पावर 8 रह जाएगी। इस तरह एम स्क्वायर बराबर 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 है। अब हमें एम फाइंड करना है, एम मालूम करना है, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं। तो एम स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट, दूसरी तरफ ये जो 10 की पावर 8 है 10 की पावर 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, m इज इक्वल टू 10 की पावर 4 किलोग्राम। तो इसको सिंपल करके लिखें तो m बराबर है 10,000 किलोग्राम। यहाँ हर एक गोले का मास 10,000 किलोग्राम आया है। और बच्चों यही हमारा दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.3 की तरफ। 5.3 जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट सवाल कुछ यूँ है, फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मार्स। द मास ऑफ मार्स इज 6.42 into 10⁻23 किलोग्राम and its radius is 3,370 किलोमीटर। उर्दू में सुन लें, कहता है मुश्तरी की सतह, मरीख की सतह पर ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन मालूम करें, जबकि जो मरीख है उसका मास 6.42 × 10 की पावर 23 किलोग्राम है, और मरीख का जो रेदास है, रेडियस है, वो 3,370 किलोमीटर है। अब हम चलते हैं डाटे की तरफ और इसको हल करते हैं। डाटा कुछ देख ले। मरीख का मास जो है 6.42 × 10 की पावर 23 किलोग्राम हो गया। इसका रेडियस जो दिया गया है 3,370 किलोमीटर है। इसको मीटरों में चेंज करते हैं, 3,370 और किलोमीटर की जगह 1000 मीटर लिख दिया। इनको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 7 और 7 1 और 3 4 0 आ गया। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, लेफ्ट साइड से 3 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे और नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 3.37 × 10 की पावर 6 मीटर हमारा रेडियस आ गया। साइंटिफिक नोटेशन में कहता है आपने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो बच्चों जी की कीमत का जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, वो है 6.673 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, जो मुतलका फार्मूला होगा, और उसके बाद जी की कीमत मालूम करते हैं। जी तो हमारा फार्मूला होगा जी बराबर GM, M ये मरीख का मास है, R उसका रेडियस है, जी बराबर GM/r²। ये कीमतें इधर हम पुट करते हैं। जी की जगह ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत पहले भी बताई, 6.673 × 10 की पावर -11। मरीख का मास 6.42 × 10 की पावर 23 किलोग्राम, और उसका रेडियस हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था, 3.37 × 10 की पावर 6। आर का स्क्वायर है इसलिए हमने स्क्वायर ले लिया। जब 6.673 को 6.42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ गया जी 42.84, 42.8 इंटू ऊपर 10 की पावर 23 है और -11 है, तो 23 - 11 23 - 11, नीचे 3.37 का स्क्वायर लेना तो ये 11.3569 आ गया। 3.37 का स्क्वायर क्या आ गया, 11.3569, और ये 10 की पावर 6 थी, स्क्वायर लिया तो 10 की पावर 12 हो गई है। आगे हम ये 42.84 को 11.3569 पर डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड किया तो 3.772, ऊपर पावर हमारे पास 23 में से 11 माइनस किए तो 12 रह गई, नीचे भी पावर 12 है। अब ये 10 की पावर 12 और 10 की पावर 12 कैंसिल हो गए, बाकी हमारे पास जो नंबर रह गया है वो है 3.772। तो जी किसके इक्वल आ गया,
3.772 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मार्स की सतह पर, मरीख की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की कीमत है। तो इसके बाद बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5.4 की तरफ। 5.4 स्टेटमेंट कुछ यूं है, द एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द रेडियस ऑफ मून इज 1740 किलोमीटर। फाइंड द मास ऑफ मून। चांद की सतह पर ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन की कीमत 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। चांद का रेडियस 1740 किलोमीटर है। तो चांद का मास मालूम करें। लें जी, सबसे पहले हम डाटा बनाते हैं और उसके बाद चांद का मास मालूम करते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन चांद की सतह पर 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चांद का रेडियस ऑफ मून कोने पे m लगा दिया, 1740 किलोमीटर। इसको मीटरों में बदलते हैं तो 1740 ज़रब किलोमीटर 1000 मीटर के 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये 3 सिफरें इसके लग गई, 17, 4 और 4 सिफर आ गए। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें। लेफ्ट साइड से बाईं तरफ से एक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो 1.74, 1 2 3 4 5 6, 1.74 इंटू 10 की पावर 6 आ गया। 1.74 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर ये रेडियस है जी मून का मीटरों में। हमने मून का मास मालूम करना है। बड़ा m मून को मास को ज़ाहिर करता है और छोटा m मून के लिए है। अब हम फार्मूला मुतलका लगाएंगे, जो मास ऑफ अर्थ वाला है उसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे, कीमतें दर्ज करेंगे और मून का यानी चांद का मास मालूम करेंगे जी। तो बच्चों, मास ऑफ अर्थ मालूम करने का फार्मूला था ME बराबर GRE² ओवर G, और ये मास ऑफ मून है MM बराबर है GRM का स्क्वायर बटे G। अब कीमतें मुतलका जो है हम पुट करते हैं और सवाल को हल करते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन जो उन्होंने दे रखा है वो है 1.62, उसकी कीमत लगा दी। रेडियस ऑफ मून जो हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करके, मीटरों में चेंज करके मालूम किया है वो है 1.74 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, यानी r का स्क्वायर है, हमने स्क्वायर भी लगा दिया। नीचे g की कीमत ये तो कांस्टेंट होती है 6.673 इंटू 10 रेज माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये भी हमने पुट कर दी। अब 1.62 उसी तरह आएगा। 1.74 का स्क्वायर लें तो ये आ जाता है 3.0276, और 10 की पावर 6 थी ना, इसका स्क्वायर लिया तो 10 की पावर 12। ये जो नीचे 10 की पावर -11 है इसको ऊपर ले गया तो ऊपर जाके ये प्लस हो गई है। नीचे 6.673 रह गया, वो हमने उसी तरह लिख दिया। अब ऊपर बटे के ऊपर 1.62 को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ज़रब देते हैं 3.0276 से। जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ जाता है 4.905, और 10 की पावर 12 प्लस 11 12 जमा 11 23 हो गई। नीचे क्या, वही 6.673 6.673। अब 4.905 को हम डिवाइड करेंगे 6.673 से, तो जब डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.735। ये जो पावर 23 है इसको हमने तोड़ दिया, 10 की पावर ये 1 और मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 22। ये जो 10 की पावर 1 है ये दरअसल 10 ही है। इसको 0.735 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है 7.35, और ये 10 की पावर 22 रह जाता है। इस तरह मून का मास, चांद का मास 7.35 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 22 किलोग्राम आ गया है, और यही इसका दुरुस्त और करेक्ट जवाब है। और अब चलते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 5.5 की तरफ।
जी न्यूमेरिकल नंबर 5.5 कुछ यूं है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट ऑफ 3600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। सतह ज़मीन से ऊपर 3600 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत मालूम कीजिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत मालूम कीजिए सतह ज़मीन से ऊपर। डाटे की तरफ आए। एच 3600 किलोमीटर, इसको हमने मीटर्स में चेंज किया तो 3600 ज़रब किलोमीटर की जगह 1000 मीटर। जब मल्टीप्लाई किया तो 2 सिफर ये और 3 5 सिफर हो गए। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे। लेफ्ट साइड से 3 छोड़ के पॉइंट, आप कहेंगे पॉइंट है कहाँ, बिल्कुल एंड पे पॉइंट होता है, लिखा नहीं जाता, तो उसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये 3.6। फिर नंबर गिनते हैं जहाँ पॉइंट था और जहाँ लेके आए, 1 2 3 4 5 6। लो जी 6 नंबर्स शिफ्ट किए हैं तो 3.6 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर हो गया। लिख दिया 3.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर। मास ऑफ अर्थ हमें पता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ का भी हमें पता है, आपने ये याद कर लेना है, 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत भी आपने याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसके यूनिट को बहुत अच्छी तरह करना है। कीमत तो चारों ऑप्शंस में यही होती है, सिर्फ यूनिट का फ़र्क होता है। तो यूनिट अच्छी तरह याद कर लेंगे तो ये याद रह जाएगा और आपके लिए एमसीक्यूज में ये कीमत सिलेक्ट करना आसान हो जाएगी। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। चलते हैं हम इस क्वेश्चन के हल की तरफ। सबसे पहले फार्मूला लिखा जाएगा, फिर जो डेटा हमने बनाया है वो कीमतें दर्ज करते हुए इसको हल किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, जब कोई जिस्म सतह ज़मीन से किसी बुलंदी एच पर होता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मालूम करने का फार्मूला जी बराबर जी एम आर प्लस एच का स्क्वायर। तो जी की कीमत 6.673 इंटू 10⁻⁻11 है। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24। नीचे आर की कीमत, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 इंटू 10⁻6 है। आगे जो हाइट है वो थी 3600 किलोमीटर, उसको हमने मीटर्स में बदला, वो हो गई है 3.6 इंटू 10⁻6 और सारे का स्क्वायर। अब ऊपर जब 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 40.038। 10 की पावर 24 है, इसमें से 11 को माइनस कर देंगे तो 24 माइनस 11। नीचे ये 10 की पावर 6 और 10 की पावर 6 कॉमन है, हम कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 6.4 प्लस 3.6 इंटू 10 की पावर 6 और सारे का स्क्वायर। ऊपर 40.038। उसी तरह पावर जो है इसको हल किया तो 24 में से 11 को माइनस करे तो 13, यानी 10 की पावर 13 रहेगी। नीचे ये 10 की पावर 6 है और सारे की पावर 2 है, तो पहले तो 6.4 और 3.6 को ऐड किया, जमा किया तो ये 10 आ जाता है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 6, तो 1 पावर ये और 6 ये कुल कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी और सारे की पावर 2। हमने लिख दिया बटे के ऊपर 40.038 ज़रब 10 की पावर 13 बटे में 10 की पावर ये 1 और 6 कुल कितनी होगी 7, 7 इसका स्क्वायर। अब पावर्स को हल करते हैं। ऊपर 40.038 उसी तरह, नीचे ये 10 की पावर 7 टू द 14, 10 की पावर 14 और ऊपर जो 13 थी वो नीचे आके माइनस होगी। तो इस तरह ऊपर 40.038 और नीचे 10 की पावर 14 में से 13 माइनस किए तो 10 की पावर 1 लिखी नहीं जाती, 10 ही रह गया। अब 40.038 को 10 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा जी तो जी आ गया 4.0038। तो ये 38 है
फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पर, तीसरी और चौथी पोजीशन पर जाके तो इसको राउंड भी करें तो ये 1 आएगा, बल्कि 1 ये 0 ही हो जाएगा। तो हमने इसको लिख दिया 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब हाइट कितनी थी 3600 किलोमीटर थी, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत कितनी है 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 3.6 फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ड्यू टू द अर्थ at geostationary satellite. The radius of the geostationary orbit is 48,700 किलोमीटर। कहता है जी की कीमत मालूम करें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की, ज़मीन की वजह से जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का जो रेडियस है यानी कुल हाइट है वो है 48,700 किलोमीटर। तो सबसे पहले डाटा बनाते हैं और फिर इसको हल करते हैं। जी तो बच्चों ज़मीन के रेडियस और हाइट को जमा करें तो हमने उसको आर का नाम दे दिया 48,700 किलोमीटर। इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो 4 के बाद पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद 4.8700 है, ये बन जाएगा 4.8 इंटू 10 87 4.87 इंटू 10 रेज़ 4, और ये जो किलोमीटर है ये 10 की पावर 3 मीटर। जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये 4.87 इंटू 10 की पावर 4 प्लस 3 7 मीटर हो गया। ये आरी रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट यानी टोटल मिला के टोटल रेडियस जो बनता है जहाँ जियोस्टेशनरी ऑर्बिट है 4.87 इंटू 10 रेज़ 7 मीटर है। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 रेज़ 24 किलोग्राम है। जी की कीमत 6.673 इंटू 10 रेज़ -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है, तो पहले फार्मूला देख लें। जी तो इस क्वेश्चन के लिए वही फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा जो अभी अभी हमने पहले किया है। जी इक्वल टू जी एच भी लिख सकते हैं, जी एम ई ओवर आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई मास ऑफ अर्थ है, और आर वो हाइट है जो जहाँ पर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मौजूद है। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और इसको हल करेंगे। जी तो जी की वैल्यू फाइंड करनी है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10 रेज़ 24, और नीचे जो टोटल हाइट थी रेडियस था वो 4.87 इंटू 10 रेज़ 7 और इसका स्क्वायर। 6.673 को जब 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहले भी कर चुके हैं, ये 40.038 आ जाता है। 24 है, 24 में से 11 माइनस कर दिए। नीचे 4.87 का हम स्क्वायर लें तो ये 23.7169 आ गया। 10 की पावर 7 है, ये 2 7 द 14, पावर कितनी होगी 14 हो गई। अब 40.038 को हम डिवाइड करते हैं 23.7169 पर। डिवाइड किया तो हमारे पास 1.688 आ गया इंटू 10 की पावर 24 में से 11 माइनस किए तो 13, और नीचे 10 की पावर 14 रह गई। हम छोटी पावर को बड़ी की तरफ शिफ्ट करते हैं। ऊपर 1.688, नीचे 10 की पावर 14 पहले था, 13 नीचे आके माइनस हो गया। माइनस करें तो 10 की पावर 1 रह जाती है। ऊपर 1.688, नीचे 10 पे डिवाइड कर देते हैं जी। जब डिवाइड करते हैं तो g इज़ इक्वल टू 0.1688। अब इसको राउंड करते हैं तो ये 7 हो जाएगा, या इसको भी राउंड करें तो ये, तो इस तरह g इज़ इक्वल टू 8 को ख़त्म किया ये 9 हुआ, इस 9 को ख़त्म करेंगे तो ये जो 6 है ये 7 हो जाएगा। इस तरह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0.17 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है, और यही हमारा दुरुस्त और सही जवाब है। आप बुक से देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 5.7 की तरफ। 5.7 कुछ यूँ है, द वैल्यू ऑफ g इज़ 4.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एट द डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी ये भी h प्लस r होगा।
फाइंड द मास ऑफ द अर्थ। सतह जमीन से 10,000 किलोमीटर की बुलंदी पर जी की कीमत 4.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो ज़मीन का मास मालूम करें। आए डाटे की तरफ। आर बराबर, ये किसके बराबर होता है? आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, दोनों ही 10,000 किलोमीटर। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो ये 10,000 है, 10 की पावर 3 हो गया। किलोमीटर 10 10,000 है, 10 की पावर 4 और किलोमीटर 10 की पावर 3 होता है, तो टोटल 10 की पावर 7 मीटर आ गया जी, जो कुल हाइट है, कुल रेडियस है ऑर्बिट का। जी की कीमत 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हो गई। हाइट कितनी है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट हाइट एच क्या है? 4.0 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो मास ऑफ अर्थ मालूम करना। मास ऑफ अर्थ का भी फार्मूला हम मालूम कर चुके हैं, m = g/r²/g। तो कीमतें दर्ज करते हैं। तो h बुलंदी पर यानी 10,000 किलोमीटर की बुलंदी पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 4 है, लिख दिया। r यानी टोटल हाइट यहाँ 10 की पावर 7 मीटर है। नीचे g की कीमत 6.673 इंटू 10⁻11 ये लिख दी। अब 4 उसी तरह आ गया। ये 10 की पावर 7 टू द 14 और 11 ऊपर जाके प्लस हो गया, नीचे 6.673 हमने उसी तरह लिख देना है। अब इसको हल करते हैं जी। तो 4 उसी तरह, ये 10 की पावर 7 टू द 14 और नीचे ये जो माइनस है ना, पावर ऊपर जाके प्लस हो गई, नीचे 6.673 उसी तरह। अब 4 आगे फिर उसी तरह ही आ गया। 10 की पावर 14 प्लस 11 25 होगी, नीचे 6.673। पावर को हल करते हैं। 4 इंटू 10 की पावर 24, ये जो 25 है इसको तोड़ दिया, 10 × 10 की पावर 24, नीचे 6.673। 4 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 40 हो गया, इंटू 10 की पावर 24, नीचे 6.673। अब 40 को 40 को 6.673 पे डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड किया तो हमारे पास 5.99 आ गया, इंटू 10 की पावर कितनी है? 24 किलोग्राम। ये मास ऑफ अर्थ है। इसको मज़ीद राउंड करके हम लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। तो जो दोनों में से जो सा मर्जी आंसर लिख लें, दोनों ही दुरुस्त हैं। और साथ ही हम चलते हैं जी 5.8 की तरफ। 5.8 क्वेश्चन नंबर 5.8 कुछ यूँ है। एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ जी वुड बिकम्स 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कितनी बुलंदी पर जी की कीमत सतह ज़मीन की निस्बत 1/4 रह जाती है? आए जी डाटे की तरफ। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, फार्मूले ही इस्तेमाल होंगे। डाटा एच मालूम करना है और उसने कहा एच बुलंदी पर जी की कीमत असल कीमत का 1/4 है, यानी जी एच = g/4, 1/4 ये लिख दिया। अब फार्मूलाज इस्तेमाल करते हैं। जब कोई जिस्म किसी बुलंदी पर होता है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फार्मूला GH = gme/r+h² होता है। और सिंपल सतह ज़मीन पर जी की कीमत G = gme/r²। यहाँ से हम दोनों तरफ gme मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अलहदा करते हैं। पहले यहाँ से gme अपनी जगह पे रहेगा, r+h gh के साथ ज़रब हो गया, तो gh इंटू r+h का स्क्वायर। gme किसके बराबर है? यहाँ gh यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट एनी हाइट इंटू r+h का स्क्वायर। और यहाँ gme बराबर है gr² के। ये जो वैल्यू है ना gme की gr², ये उठा के यहाँ हम पुट कर देते हैं। gh उसी तरह, r+h का स्क्वायर उसी तरह। इस gme की जगह हमने इसकी कीमत gr² पुट कर दी, तो इस तरह gh इंटू r+h का स्क्वायर बराबर है gr² के। इसको मज़ीद सिंपल करके हल करते हैं।
जी तो जो ऊपर हमने डाटा बनाया है उसके मुताबिक ये जो जी एच है ये जी ई बटे 4 यानी जी बटे 4 है, तो जी एच की जगह हमने जी बटे 4 लिख दिया इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर। ये दोनों तरफ जी से जी कैंसिल हो गया। ये 4 क्या कर रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो गया। तो इस तरह आर प्लस एच का स्क्वायर बराबर है 4r स्क्वायर। अब दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे और इसको आगे हल करेंगे एच की कीमत के लिए। जी तो स्टूडेंट्स हमने आर प्लस एच का स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, दूसरी तरफ ये है 4r स्क्वायर, ये 2r का होल स्क्वायर बना के इसका भी स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, इस तरह आर प्लस एच इक्वल टू 2r आ गया। ये r इधर प्लस है, राइट साइड पे आके माइनस हो गया, इस तरह h बराबर है 2r माइनस आर, माइनस करें तो h इज इक्वल टू r। हाइट कितनी आ गई, r के बराबर आ गई, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है। तो फिर हमने लिख दिया जमीन से 1 रेडियस के बराबर बुलंदी पर g की कीमत 1/4, यानी हाइट कितनी, हाइट पे जमीन के 1 रेडियस के बराबर हाइट पर g की कीमत 1/4 हो जाती है या 1/4 रह जाती है। अब चलें जी 5.9 की तरफ। 5.9 और 5.10 एक ही तरह के क्वेश्चन है लेकिन दोनों हल करने हैं ताकि आपको किसी जगह प्रॉब्लम ना आए। 5.9 अ पोलर सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट 850 किलोमीटर अबव द अर्थ, फाइंड इट्स ऑर्बिटल स्पीड। एक पोलर सैटेलाइट को सतह जमीन से 850 किलोमीटर ऊपर ले जाया गया है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करें। तो पहले डाटा देख लें, कितनी हाइट है 850 किलोमीटर, इसको मीटरों में बदलते हैं 850 और किलोमीटर 1000 मीटर, मल्टीप्लाई किया तो 85 साथ 40 आ गई मीटर। इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो हम पावर 6 बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसको कॉमन लेना आसान हो जाए। एच लिख दिया तो पॉइंट को उठा के यहाँ ले आते हैं, 4 और 5 6 नंबर हो जाएंगे, यहाँ ले आए 1 2 3 4 5 6, तो हमने 0.85 इंटू 10⁻⁶ इसलिए लिखा कि जमीन के रेडियस के साथ ये 10 की पावर 6 कॉमन लेना, मुश्तरक लेना आसान हो जाएगी। मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 इंटू 10⁻6। ये पावर 6 ये है तो साइंटिफिक रूल के खिलाफ, लेकिन हमने 6 इसलिए बनाई है कि हमें ये कॉमन लेने में आसानी हो। जी की कीमत 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। तो ऑर्बिटल स्पीड हमने मालूम करनी है। डाटा हमने बना लिया, अब फार्मूले लगाते हैं, 2 फार्मूले इस्तेमाल होंगे और उनको हल करते हुए ऑर्बिटल स्पीड मालूम करते हैं। जी तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए जो असल फार्मूला है वो कुछ यूँ है, वी नॉट यानी ऑर्बिटल स्पीड बराबर है जी एच इंटू आर प्लस एच। ये जी एच हमारे पास नहीं है, इसको पहले फाइंड करेंगे। तो इसका फार्मूला पहले हम इस्तेमाल कर चुके हैं कि जी एच बराबर है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर। जी एच की जगह ये पुट करते हैं, तो देखें हल के अंदर हमने जी एच की जगह ये कीमत पुट कर दी जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर इंटू ये आर प्लस एच उसी तरह ही आ गया, ये स्क्वायर है एक दफ़ा ये कैंसिल हो गया, ऊपर क्या आ गया जी एम ई और नीचे आर प्लस एच। तो ऑर्बिटल स्पीड बराबर है जी एम ई ओवर आर प्लस एच का स्क्वायर रूट। अब कीमतें पुट करते हैं, जी की कीमत 6.673 इंटू 10 की पावर -11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, नीचे आर 6.4 इंटू 10⁻6 और एच 0.85 इंटू 10⁻6। ये देखें जी ये 6 10 की पावर 6 कॉमन लेने के लिए हमने ये साइंटिफिक नोटेशन के खिलाफ काम किया था। ऊपर 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई करें ना तो ये 40.038, 10 की पावर 24 है, इसमें से 11 माइनस कर दिए 13 रह गया, नीचे 10 की पावर 6 ले लिया कॉमन, नीचे क्या करेंगे हम 10 की पावर 6 कॉमन लेंगे। तो पहले तो हमने ये कीमतें दर्ज की, आप इसको मज़ीद हल करते हैं। जी तो आप देख रहे हैं 6.673 को 6 से जब मल्टीप्लाई किया तो 40.038 आ गया।
10 की पावर 24 में से 11 माइनस किए तो 10 की पावर 13, नीचे से 10 की पावर 6 कॉमन लिया, अंदर 6.4 प्लस 0.85, इसीलिए ये 10 की पावर 6 यहाँ बनाई थी। अब इनको ऐड करें तो ये 7.25 आ जाता है, ऊपर 40.038 और ये जो 10 की पावर 13 है ना, इसको 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 12 बना लिया, नीचे 7.25 इंटू 10⁻⁶, ये भी ऊपर चली जाएगी। तो ये 10 जो है 40.038 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो 400.38 ओवर 7.25 इंटू 10 की पावर 12 में से 6 माइनस कर दिए। अब 400.38 को 7.25 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ जाता है 55.2248 इंटू 10 की पावर 12 में से 6 माइनस करें तो 10 की पावर 6 रह जाता है। इसको मज़ीद सिंपल करते हैं जी, तो हमारे पास क्या आ गया है, 400.38 को 7.25 पे डिवाइड किया तो 55.2248 इंटू 10 की पावर 12 में से 6 माइनस किए तो 6। अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जी, जब 55.2248 का स्क्वायर रूट लिया तो ये 7.4313 आ गया इंटू 10 की पावर 6 था ना, इसका स्क्वायर रूट 10 की पावर 3। अब ये जो 10 की पावर 3 है ये 1000 बनता है, 1000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे या पॉइंट पावर 3 है ना, 0.3 नंबर इधर आएगा तो 7431.3। तो इस तरह हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड 7431.3 मीटर पर सेकंड आ गई है। तो आज के लेक्चर का जो आखिरी क्वेश्चन है 5.8 जो 10 जो है ये भी इसी तरह है, वो भी हल कर देते हैं जी। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुन लें। A communication satellite is launched at 42,000 किलोमीटर above the Earth. Find its orbital speed. एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, उसको सतह ज़मीन से 42,000 किलोमीटर की बुलंदी पर लॉन्च किया गया है, भेजा गया है, उसकी ऑर्बिटल स्पीड मालूम करें। तो डाटा देखें जी, हाइट कितनी है 42,000 किलोमीटर, इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करेंगे तो पहले तो 42 ज़रब 1000 और किलोमीटर के लिए फिर 1000, ये साइंटिफिक नोटेशन के खिलाफ फिर इसलिए काम किया कि 10 की पावर 6 बना लें। 42 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये 10 की पावर 3 बनेगा, किलोमीटर को मीटर बनाया तो ये 10 की पावर, ये भी 10 की पावर 3 बन जाएगा। इस तरह h बराबर 42 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो h हमने चेंज कर लिया पावर में, 42 ज़रब 10 की पावर 6 मीटर। मास ऑफ अर्थ क्या है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। रेडियस ऑफ अर्थ क्या है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की कीमत है 6.673 ज़रब 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो ऑर्बिटल स्पीड मालूम करनी है, फार्मूले लिखते हैं और इसको हल कर देते हैं जी। तो प्यारे बच्चों, इन फार्मूलाज को हमने पहले भी पिछले सवाल में भी हल किया है। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला है GH इंटू R प्लस H। अब GH की कीमत हमने यहाँ पुट करनी है और इसको सिंपल करना है क्योंकि GH की डायरेक्ट कीमत हमारे पास नहीं है। GH बराबर GME और R प्लस H का स्क्वायर। ये GH की कीमत उठा के यहाँ रखेंगे इस तरह। ऑर्बिटल स्पीड बराबर है GH की कीमत GME नीचे R प्लस H का स्क्वायर और ये R प्लस H उसी तरह मल्टीप्लिकेशन, एक दफ़ा ये कैंसिल हो जाएगा तो ऑर्बिटल स्पीड बराबर हो जाएगी, ऊपर क्या है GME नीचे एक दफ़ा कैंसिल हो गया तो R प्लस H रह गया। अब जो कीमतें हैं हमारे पास वो पुट करते हैं और पिछले क्वेश्चन की तरह इसको हल करते हैं। G की कीमत 6.673 इंटू 10⁻11 है। मास ऑफ अर्थ 6 ज़रब 10 की पावर 24 होता है। नीचे ज़मीन का जो रेडियस है 6.4 ज़रब 10 की पावर 6 है, जमा H जो हमने चेंज किया था 42 ज़रब 10 की पावर 6 यानी 42 इंटू 10⁻6। ये पावर 6 इसलिए रखी थी कि ताकि कॉमन लेना आसान। ऊपर 6.673 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर पावर को भी हल करेंगे जी। तो जब 6.673 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाता है 40.038।
पावर क्या है 24 में से 11 माइनस कर दिए, नीचे 10 की पावर 6 ले लिया कॉमन, अंदर क्या रह गया 6.4 और इधर से 42। अब ऊपर 40.038 उसी तरह 10 की पावर 24 में से 11 माइनस किए तो 13, नीचे 6.4 प्लस 42 ये 48.4 आ गया और ये 10 की पावर 6 उसी तरह ही आ जाता है। अब इसको मज़ीद हम हल करते हैं जी, तो पावर पहले हल कर लें फिर दूसरी तरफ चलेंगे। ये 40.038 उसी तरह, ऊपर 10 की पावर 13 है, ये 10 की पावर 6 ऊपर जाके माइनस होगी, नीचे क्या रह गया 48.4 48.4। अब ये जो 40.0 3 8 ज़रब 10 की पावर 13 है, 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 रह जाएगा, नीचे 48.4 उसी तरह रहेगा जी बच्चों। जब पावर को हल किया तो ये 40.038, 13 में से 6 माइनस किए तो 7, नीचे 48.4 उसी तरह। अब इस पावर 7 को तोड़ते हैं क्योंकि 7 का स्क्वायर रूट नहीं बनता, हम 6 में लेके चलते हैं तो 40.038 ज़रब 10 की पावर 1 और 10 की पावर 6, 7 को तोड़ दिया, ये 1 लिखी नहीं जाती, नीचे 48.4। अब ये 10 जो है 40.038 से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा 400.38। क्या बन गया 400.38 ज़रब 10 की पावर 6, नीचे 48.4। आप डिवाइड करते हैं जी 400.38 यानी 400.38 डिवाइडेड बाई 48.4। जब डिवाइड किया तकसीम किया तो 8.2723 इंटू 10 की पावर 6 रह गई, नीचे 1 लिखना है तो लिख दो वरना ज़रूरी नहीं है। अब इसका लेते हैं जी स्क्वायर रूट, किसका 8.2723 का स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट आ जाता है 2.8759 और 10 की पावर 6 का स्क्वायर रूट लिया तो 10 की पावर कितनी आ गई है 3 आ गई है। अब ये जो 10 की पावर 3 है इस पॉइंट को 3 नंबर यहाँ लेके आते हैं तो ये हो जाएगा 2875.9 मीटर पर सेकंड। इसको मज़ीद राउंड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स पॉइंट के बाद 9 है, इसको ख़त्म करेंगे तो ये 5 6 हो जाएगा। इस तरह ऑर्बिटल स्पीड हमारी आ गई है 2876 मीटर पर सेकंड, 2876 मीटर पर सेकंड। और इस लास्ट न्यूमेरिकल का यही जवाब है जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। आइंदा मुलाकात होगी नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।